गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 5 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आप एज ए प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हो अपने एग्जामिनेशंस के लिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का थ्योरी पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने उसे मिस आउट कर दिया है तो आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, बी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म टास्क, सी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड डी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स या फिर प्रोसीजर होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करना है। बाकी ऑप्शंस आपके फिजिकल कंपोनेंट्स आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस में यूज होते हैं और स्टोरेज डिवाइस भी आपका हार्डवेयर कंपोनेंट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए टू डिजाइन ग्राफिक्स, ऑप्शन बी टू कंट्रोल हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस, ऑप्शन सी टू राइट एसेज एंड ऑप्शन डी टू स्टोर इमेजेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए और वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए। ऑप्शन ए आपका एग्जांपल है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन सी आपका जेनरिक कमेंट है तो वो आप एलिमिनेट कर सकते हो, और ऑप्शन डी इमेज स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज डिवाइस का जरूरत होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एमएस वर्ड, ऑप्शन सी कंपाइलर एंड ऑप्शन डी सीपीयू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने में यूजर का हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सीपीयू आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द रोल ऑफ ए कंपाइलर? कंपाइलर का क्या रोल होता है? आपके ऑप्शन है ए स्टोर्स डेटा, नहीं, डेटा स्टोर करने के लिए यूज नहीं होता है। ऑप्शन बी कन्वर्ट हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड, हाँ जी, कंपाइलर आपका यूज होता है हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो सही आंसर यही है ऑप्शन बी, बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसमें से कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, नहीं, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, नहीं, दोनों आपके लो लेवल लैंग्वेजेस है। ऑप्शन सी पाइथन, हाँ, पाइथन एक आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है और इसे एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत होता है एग्जीक्यूशन के लिए। क्वेश्चन 6, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का फीचर है? आपके ऑप्शन है हाईली इंटरेक्टिव फॉर एंड यूजर्स, नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का फोकस होता है सिस्टम के टास्क पे। ऑप्शन बी रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, हाँ जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखा रहता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन चेक करें। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी फोटोशॉप एंड ऑप्शन डी वेब ब्राउजर। इसमें से कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। ये रिसोर्सेस मैनेज करने में हेल्प करता है और एक यूजर इंटरफेस भी देता है। बाकी सारे ऑप्शंस आपके एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। क्वेश्चन 9, विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड? असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम जो ट्रांसलेटर यूज करते हैं उसका नाम है असेंबलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असेंबलर। क्वेश्चन 10, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर? लैंग्वेज प्रोसेसर का कौन सा एग्जाम्पल है? लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कोड को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये इंक्लूड करता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तीनों में से कोई भी आपके ऑप्शंस में अवेलेबल हो तो वही सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी कंपाइलर सही आंसर है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्राइमरीली डिजाइंड फॉर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्राइमरीली क्यों डिजाइन किया गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस होता है यूजर के टास्क को इजीली परफॉर्म करने में, अचीव करने में हेल्प करना। तो आप ऑप्शंस देखो। ऑप्शन ए है आपका मैनेजिंग हार्डवेयर, नहीं,
हार्डवेयर मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। आपके ऑप्शन सी और डी भी आपके सिस्टम को मैनेज करने से रिलेटेड है, कंट्रोलिंग सीपीयू एंड अपडेटिंग द सिस्टम। सो ये भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का टास्क होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट क्रिएशन हो गया या फिर वेब ब्राउजिंग हो गया। क्वेश्चन 12, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फीचर है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क, नहीं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ऑप्शन बी, हार्डवेयर स्पेसिफिक, नहीं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ऑप्शन, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में जनरली किए जाते हैं। ऑप्शन सी, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ये सही आंसर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ये हाईली इंटरैक्टिव होते हैं और यूज़र के ईज़ के लिए बनाए गए होते हैं। क्वेश्चन 13, विच सॉफ्टवेयर अलाउज मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन विदाउट कॉस्ट? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उसके कोड में मॉडिफिकेशन अलाउ करता है और आप उसे फिर रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी, फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपका टाइप्स है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के, एंड देन ये बोथ टाइप के हो सकते हैं, प्रोप्राइटरी भी और फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर भी। और आपके ऑप्शन ए है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए मोस्टली हमें कॉस्ट देना पड़ता है और उसका लाइसेंस लगता है। सो इसका करेक्ट आंसर है फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर्स। ये यूज़ करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है। मोस्टली ओपन सोर्स होता है, मतलब कि आपको सोर्स कोड अवेलेबल होता है ताकि आप उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें। आप कमेंट में मुझे बताओ कि आप ओपन एआई टूल्स जो भी यूज़ करते हो वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का पार्ट है या फिर फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। एंड ऑल्सो आप ये बताओ कि चैट जीपीटी आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है या फिर फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री डोमेन ऑफिस सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा फ्री डोमेन ऑफिस सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ऑफिस टास्क के लिए। ऑफिस टास्क में काफ़ी चीज़ इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट पे काम करना, ये सारे आपके ऑफिस टास्क के पार्ट हो जाते हैं। सो एमएस वर्ड जो है वो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और लिब्रे ऑफिस जो यूज़ होता है वो आपका फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हार्डवेयर? इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एमएस एक्सेल। ये एक सॉफ्टवेयर है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस ऑब्वियसली पता है। सॉफ्टवेयर आपका इंटेंजिबल होता है, मतलब कि आप उसे छू नहीं सकते हो। हार्डवेयर आपका टेंजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड? इसमें से कौन सा इंटेंजिबल है और फिजिकली इसे टच नहीं कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 17, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगा और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यूचुअली डिपेंडेंट। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है? आपके ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्पीकर। ये सब हमने पहले के वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कीबोर्ड, वो एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस क्या करता है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग के बाद। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही है, मॉनिटर। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस? इसमें से कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो इसका सही आंसर है बी, सीपीयू। सीपीयू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट along with register. Question 21, storage devices are classified as? storage devices को primarily दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राइमरी मेमोरी विच इंक्लूड्स रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी जिसमें आपके हार्ड डिस्क, एसएसडी, फ्लैश ड्राइव्स आ जाते हैं। क्वेश्चन 22, विच सॉफ्टवेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट हार्डवेयर इंटरेक्शन? कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटरेक्शन को एफिशिएंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 23, विच ऑफ दीज इज अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरसेस? इसमें से कौन सा चीज़ कंप्यूटर वायरस से अफेक्ट हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरसेस एंड मालवेयर्स। क्वेश्चन 24, हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर इज?
हार्डवेयर अगर आपके पास है और सॉफ्टवेयर उसके लिए और सूटेबल सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर आइडियल का आइडियल पड़ा रह जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आइडियल। क्वेश्चन 25, सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर इज, सॉफ्टवेयर भी बिना हार्डवेयर के एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉन फंक्शनल। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स हार्डवेयर टू एग्जीक्यूट, मतलब कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है और मेन काम तो हार्डवेयर आपका कर रहा होता है, बट अगर आपके पास हार्डवेयर ही नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर नॉन फंक्शनल हो जाएगा। क्वेश्चन 26, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रन्स इन द बैकग्राउंड एंड सपोर्ट्स एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रन करता है और एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो बैकग्राउंड में रन करता है और सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है और एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, एक प्लेटफॉर्म की तरह वो एक्ट करता है। क्वेश्चन 27, व्हाट इज द हार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सही आंसर है ऑप्शन बी, हार्डवेयर। हार्डवेयर को हार्ट कहा जाता है क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन 28, विच ऑफ दीज इज ए कंपाइलर एडवांटेज, इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंपाइलर का एडवांटेज है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इमीडिएट एग्जीक्यूशन, कंपाइलर पहले आपके पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, फिर वो जाके एग्जीक्यूट होता है, तो इमीडिएट एग्जीक्यूशन तो नहीं होता है। ऑप्शन बी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, नहीं, वो आपका इंटरप्रेटर में होता है। कंपाइलर में आपका पूरा प्रोग्राम एक बार में कंपाइल होता है। ऑप्शन सी फास्टर एग्जीक्यूशन फॉर एंटायर प्रोग्राम, ये सही है, एक बार आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है उसके बाद फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो क्रिएट होता है उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्टर होता है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फास्टर एग्जीक्यूशन फॉर एंटायर प्रोग्राम। क्वेश्चन 29, विच इज़ एन इंटरप्रेटर एडवांटेज, दिए गए ऑप्शंस में से इंटरप्रेटर का कौन सा एडवांटेज है। आपके ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, नहीं ये गलत है, ये कंपाइलर के केस में होता है। ऑप्शन बी फास्टर एग्जीक्यूशन देन कंपाइलर, ये भी गलत है। कंपाइलर आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करता है तो वो कंपैरेटिवली फास्टर होता है। ऑप्शन सी इमीडिएट एग्जीक्यूशन एंड ईजियर डिबगिंग, ये सही है, बिकॉज इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और अलाउ करता है इमीडिएटली कोड को रन करना और डिबगिंग काफ़ी ईजियर बनाता है। क्वेश्चन 30, असेंबली लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है। आपके ऑप्शन से ये मशीन डिपेंडेंट सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये सही आंसर है आपका। असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस यूज करता है जो कि यूजर को अंडरस्टैंडेबल होता है, वो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस मशीन कोड में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर मैनेजेस प्रिंटर, मेमोरी एंड स्टोरेज, कौन सा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है प्रिंटर्स, मेमोरी और स्टोरेज को मैनेज करने के लिए। ये सारे आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर डिवाइसेस है, इन्हें मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से दो ऑप्शन आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है, पहला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर इज लेस इंटरेक्टिव फॉर यूजर्स, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए लेस इंटरेक्टिव होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन फोकस होता है सिस्टम मैनेजमेंट में, ना कि यूजर इंटरेक्शन में। क्वेश्चन 33, एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर इज, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी MS एक्सेल। MS एक्सेल में आप कई तरह के टास्क कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए लिमिटेड नहीं होता है, उसके थ्रू आप MS एक्सेल में आप मेल मर्ज करके मेल्स भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, एनालिसिस में आप चार्ट्स बना सकते हैं, सो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन 34, एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज, स्पेशलाइज्ड या कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर वैसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। उसका सही एग्जाम्पल है आपका ऑप्शन बी रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का स्पेसिफिक टास्क होता है आपको हेल्प करना टिकट बुक करने के लिए रेलवेज का। क्वेश्चन 35, विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे डिपेंडेंसी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में कम करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और एक्सपेंसिव प्रोप्राइटरी टूल्स के लिए फ्री ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 36, विच इज एन एडवांटेज ऑफ फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर का एडवांटेज है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज ये फ्रीली अवेलेबल होता है और इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, तो ये एनकरेज करता है लर्निंग, ताकि आप कोड को पढ़ो, समझो, मॉडिफाई करो और एनहांस करो, और ये स्किल डेवलपमेंट में भी
हेल्प करता है। क्वेश्चन 37, विच सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स रेगुलर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोई भी सॉफ्टवेयर हो इन जनरल, सारे सॉफ्टवेयर्स को रेगुलरली अपडेट करने का और मेंटेन करने का ज़रूरत होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। क्वेश्चन 38, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मशीन फ्रेंडली? इसका सही आंसर है लो लेवल लैंग्वेजेस ज़्यादा मशीन फ्रेंडली होते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लिया जाता है। क्वेश्चन 39, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ प्रोग्रामर फ्रेंडली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाई लेवल लैंग्वेजेस ज़्यादा प्रोग्रामर फ्रेंडली होते हैं क्योंकि इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हम इसे ईजिली रीड कर सके, राइट कर सके और मेंटेन कर सके। क्वेश्चन 40, मिडिल लेवल लैंग्वेज कंबाइंस? मिडिल लेवल लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन होता है हाई लेवल और लो लेवल के फीचर्स का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस आपका यूजर फ्रेंडली भी होता है और क्लोज टू मशीन लैंग्वेज भी होता है जिससे कि एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 41, एग्जांपल ऑफ मिडिल लेवल लैंग्वेजेस? सी और सी प्लस प्लस आपके मिडिल लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल है। वो हाई लेवल लैंग्वेज में भी आता है और लो लेवल फीचर्स भी सपोर्ट करता है, सो इसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली सी लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, इसलिए भी इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज एन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज का कौन सा एडवांटेज होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेजेस आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इजीली रन कर जाते हैं और हेल्प करते हैं आपके एप्लीकेशंस को पोर्टेबल बनाने में। क्वेश्चन 43, विच सॉफ्टवेयर टाइप एनहांसेस प्रोडक्टिविटी इन एजुकेशन एंड बिजनेस? कौन सा सॉफ्टवेयर एजुकेशन और बिजनेस में प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि स्प्रेडशीट्स और वर्ड प्रोसेसर, ये यूजर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन 44, विच इज ए कॉमन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? दिए गए ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं है जो कि DBMS का एग्जाम्पल है, सो सही आंसर है ऑप्शन सी, DBMS सॉफ्टवेयर। DBMS सॉफ्टवेयर्स में आपका ओरेकल, MySQL, पोस्टग्रेस इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। आपके ऑप्शंस में दिया हुआ नहीं है, सो जनरिक कोई भी DBMS सॉफ्टवेयर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन 45, विच फ्री सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइनेक्स। लाइनेक्स एक फ्री डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एजुकेशन, रिसर्च और इवन एंटरप्राइजेज में वाइडली यूज होता है। क्वेश्चन 46, विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड? इसका सही आंसर होगा आपका या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, कंपाइलर। क्वेश्चन 47, विच सॉफ्टवेयर रन्स इन द बैकग्राउंड टू सपोर्ट यूजर टास्क? बैकग्राउंड में सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में नहीं रन कर रहा होता, उससे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं और हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं और एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंटीवायरस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जनरली आपका कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो एंटीवायरस एक एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा आपके डिस्क मैनेजमेंट टूल्स जैसे कि डिस्क क्लीनअप और उसके बाद फिर फाइल कंप्रेशन के लिए जो टूल यूज़ होता है जैसे कि विनजिप या विनरैर, बैकअप सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम डायग्नोस्टिक टूल्स, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। क्वेश्चन नंबर 49, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स एन असेंबलर? कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को असेंबलर का ज़रूरत होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच सॉफ्टवेयर टाइप इज़ जनरली वन टाइम इन्वेस्टमेंट? सो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, सॉफ्टवेयर वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली आपको मेंटेन करना पड़ता है, पैचेस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको पैचेस अपडेट करने पड़ते हैं एंड एनहांसमेंट का ज़रूरत होता है। सो सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हार्डवेयर। हार्डवेयर जनरली वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जबकि सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूस ऑनगोइंग अपडेट्स का ज़रूरत पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51, विच सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड इन स्टार्टअप्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी? स्टार्टअप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए हम फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर। सो आज के वीडियो में इतना ही।
ये थे आपके यूनिट 5 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 जो है इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। थैंक यू, टे कनेक्टेड।